आप जो भी करना चाहते हैं बताएं मुझे। कैसे हैं गुंदूज साहब? मेरे अजीज दोस्तों, गेहातू और वजीर हमें हमारी ही जमीनों से बेदखल करना चाहते हैं। ये रोमी सल्तनत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। रोगातूस कोसेस, वो गद्दार कोसेस, वो वैसे भी तेगफूर बनने के लायक ही नहीं था। अगर कोई अपने ही कलों में रहकर खुद को महफूज नहीं कर सकता तो वो कले की काबिल ही नहीं है। ऐसा ही है ना? मेरा मतलब, हमें गेहातू और वजीर के खिलाफ मिलकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन निकोला, दरअसल मैं गेहातू के खिलाफ बगैर किसी वजह के हरगिज नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि वो दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। असल खतरा ये है कि वो हमें तबाह करना चाहते हैं। ये बात आप सबके दिमाग में क्यों नहीं आ रही आखिर? आज हरमनकाया और बिल्जिक है, कल यारिसार इनागोल होगा। सारे तेगफूर निशाना बनेंगे एक एक करके। अगर आप हमेशा के लिए नीस्तनाबूद नहीं होना चाहते, हमारे पास एक मौका है, एक दूसरे का साथ दें। हमारा किला और हमारे उसूल होंगे। हरमनकाया और बिल्जिक दोनों में हमारे कवानीन फिर से लागू होने चाहिए। हम अजीम रोम के मखरूस हैं, हम सब के सब। क्या ये सच नहीं है? दुरुस्त कह रहे हो निकोला। तुम ठीक कहते हो निकोला। लेकिन निकोला, ये कैसे मुमकिन है? हम अपने कले कैसे वापस लेंगे? उसी तरीके से जो हम अच्छी तरह जानते हैं, खून बहाकर, और अगर जरूरत पड़े तो अपना भी खून बहाकर, उनसे लड़कर, खून बहाकर, जंग करके, रोम के लिए, यसु मसीह के लिए। यही मौका है एक दूसरे का साथ देने का। जनाब, वो उस्मान वजीर आलमशाह और गेहातू को बेवकूफ बनाकर भाग गया। देखा आप सबने, ये उस्मान। अजीज दोस्तों, चाहे परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। सिर्फ यही एक हल है। मैं कल अपने महल वापस जाऊंगा और अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के बाद हम सब अलग अलग मकामात से हरमनकाया के लिए रवाना हो जाएंगे। हमें बात करने से पहले आलमशाह के जख्म ठीक होने का इंतजार करना चाहिए था। ज्यादा इंतजार किया तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो पहले उठता है वो फातेह होता है गुंदूज। निकोला, वो मरेगा। इनागोल अब हमारा है। फिर हम दूसरे तेगफूरों के महल हासिल करेंगे। और फिर क्या उसके बाद आपकी नजर हमारे कबाइल पर होगी? तुम्हारे कबीले से क्या मिलेगा?
घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब जरूरत होगी तो तुम मुझे सिपाही और खाना दोगे, बदले में किले और महल तुम्हारे होंगे। सरहदों पर आप वाहिद हुक्मरान होंगे गुंदूज। बताओ मुझे। जंगल में हमारे ऊपर किसी ने तीर बरसाए, तमाम जंगजू मारे गए। तो तुम क्यों नहीं मरे? क्या उस्मान ने ऐसा किया है? नहीं देख सका। गोनूर कहाँ है? फरमान कहाँ है? वो मारे गए। लानत हो। अब तुम निकोला को मार डालो, मगर इस बार नाकाम न लौटना। जैसे आपका हुक्म किया तू। जाओ। आप उरहान को मलहून खातून को कैसे दे सकती हैं आयशा? आपने उन्हें कैसे जाने दिया? सऊद में अफरा तफरी फैली हुई है। आपने इस खतरे में मेरे भतीजे को भेज दिया। मलहून उरहान की माँ है गुंदूस, मैं कैसे मना करती? आपसे ज्यादा वो अपनी बेटी की परवाह करती है। अगर उन्हें उसकी परवाह होती तो वो मेरी बात को मानती और यहीं रुकी होती, जिलावतनी का सामना नहीं करती। मेरे सामने मलहून खातून का दिफा मत करो। मैं क्या करूं? क्या मैं आपका दिफा करूं या फिर उस वजीर का? उसने आपके भाई के बारे में झूठ बोला और आपने यकीन कर लिया। गुंदूस, क्या मैं आपको मुबारकबाद दूं? आपकी माँ और आपकी बहनें खतरे में हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्या हो गया है आपको? मंगोलों ने सोत तक रसाई हासिल कर ली है गुंदूस साहब, और आप अब भी वही सुन रहे हैं जो वजीर कहता है। तो मुझे बताइए, आपको शाबाशी दूं? खामोश! एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता हूं मैं आयशा। आयशा, इस दुनिया को आग लगा दूंगा मैं अगर औरहान का एक बाल भी बाका हुआ। गुंदूस, कोई भी माँ अपनी औलाद के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। गुंदूस, अपना फैसला बदल लें, बुला ले उन्हें। मलून खातून उरहान को लेके कबीले नहीं आएंगी, ये आप जानते हैं। मैं अपना फैसला पहले ही बदल चुका हूं। समझ गया हूं मैं। अपने भतीजे को वहां नहीं रहने दे सकता आयशा, क्योंकि मैं कबीले से बाहर अपनी बहन, बेटियों और माओ की हिफाजत नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं कि वो यहां आए और मेरे साथ रहे, यही बेहतर होगा। हो सकता है कि अभी वो इस बात को ना समझे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएंगी। और मुझे यकीन है कि तुम समझ रही हो। मेरी सिर्फ एक चाहत और दुआ है कि औरहान और मेरा खानदान मेरे साथ रहे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए शेख मोहतरम। अगर हम अभी कबीले ना गए तो ये कहीं उस्मान की वफादारी के साथ खयानत ना हो। उनके साथ वफादारी?
और हर हुक्म का मानना ही आपके लिए बेहतर है बेटी। गुंदूज साहब ने हमारी वापसी का हुक्म जारी किया है मेरे शेख। वालिदा भी अब ठीक हो गई हैं, शुक्र है अल्लाह का। सच शुक्र है अल्लाह का। गुंदूज साहब ने गलती जरूर की थी, लेकिन अब उस गलती का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ओरहान अपने कबीले में ज्यादा महफूज रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, लेकिन गुंदूज साहब भरोसे के लायक नहीं। उनकी नीयत अब भी साफ नहीं। दिलों का भेद तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है मेरी बेटी। हमें बहरहाल मोहतात रहने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि गुंदूज साहब की नीयत अच्छी होगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे। अल्लाह हिफाजत फरमाए आपकी। आपकी भी। मैं आपके दिल से मशकूर हूँ अदब अली साहब। इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी की तरह हो मारी। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। यकीनन अब तुम हमारी बेटी हो। इसने हमारी बात मान ली और एक तुर्क जंगजू से शादी कर ली। हमारी दूसरी बेटियों से भी मुझे यही उम्मीद है। इंशाअल्लाह। ठीक है तो फिर चलते हैं। अच्छा बेटी। अम्मा, रोगातोस, यहां से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आपका रास्ता नीकिया की तरफ जाता। मैं आपका नीकिया में इंतजार करूंगा उस्मान साहब। मुझे उम्मीद है कि आप उस बेवकूफ निकोला को बचा लेंगे। हाँ, इंशाअल्लाह आपका रास्ता महफूज हो। देखो कौन किसके साथ है। बेचारी मारी बेवा हो जाएगी और जिसका भाई मर जाए उसे क्या कहेंगे। तुम मारी अब मेरी बीवी है, आइंदा ख्याल रखना। एक बात का जवाब दोगे, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? निकोला, हरमान गाया की जमीनें अब मेरी हैं। आ जाओ। या मैंने बहुत कोशिश की कि ये नौबत ना आए, लेकिन बहुत सी मुसीबतें सिर्फ इसलिए आई हैं कि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। अल्लाह का शुक्र है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और अब आप कबीले में हैं।
हम यहाँ सिर्फ आपके बुलाने पर ही आए हैं गुंदूज साहब। मुझे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना आपकी गलतियों को गिनवा कर। मुझे लगता है उस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं, जो कि कोई बात समझना ही नहीं चाहता। ठीक कहा बाला खातून। उन लोगों को मुझसे बेहतर यहां जानने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप लोग इस बात को समझे कि आप मेरी बहनें हैं, मेरे भाई की मेरे पास अमानत है आप लोग। लेकिन कोई भी शख्स जो कबीले में मसाइल का बाइस बनता है, ना चाहकर भी मुझे उसके खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कबीले का बेटा हूं। कबीले में जो भी बदअमनी की कोशिश करेगा, बेशक वो सजा का मुस्तहिक होगा। फौरन ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या मंगोलों और तुर्कों को कोई तरीका कार नहीं? लानत हो तुम पर। ले जाओ उसे। कमांडर गियातू तबरेज से एक कासिद आया है। आने दो। अर्गुनान, क्या उसने ये क्या है गियातू? बहुत से मंगोल जंगजू हमारी तरफ रास्ते पर हैं। आरगोन खान ने मेरी खिदमत के लिए 20,000 जंगजू भेजे। इस खित्ते में बगावत के खात्मे के लिए मैं वजीर इन सबको तबाह कर दूंगा।
उस्मान साहब, तारीफ के लायक है कि तुम मुझे इस तरह मारने आए। मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मौत तो तुम्हारी मेरे हाथों से ही होगी। तुम्हें मारूंगा मैं। मौत कई बार मेरे दरवाजे से वापस लौट चुकी है, लेकिन वो मेरी जान न ले सकी। तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें मरना होगा और मौत तुम्हारी मेरे हाथों लिखी है। मगर वो दिन आज नहीं है। क्या अपने पुराने दुश्मन को मारो कि नहीं उस्मान, जबकि मौका है तुम्हारे पास। आज के दिन न कोई दोस्त है और न दुश्मन है, मगर जिंदा रहने के लिए मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। कुंदूज भाई, उस्मान साहब, आ जाइए, आ जाइए कुंदूज भाई। और सुनिए, हरगिज़ मैं ये नहीं चाहता कि किसी के सिपाही का खून बहे,
तो आप सिपाहियों को अपने साथ लेके तुर्कों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसमें सिपाहियों की गलती नहीं है कोई। वजीर और गेहातू ने धोखा दिया आपको और अब आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। उम्र भर जिस तलवार से जालिमों को मौत के घाट उतार कर जहन्नम वासिल करता रहा, आप उसके गवाह हैं। आप अगर अब उन जालिमों का साथ दे रहे तो फिर इंसाफ की तलवार से आपको मुतारिफ करवाना भी जरूरी है। तैयार हो जाए कुंदूज साहब। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। अपनी सारी की सारी धोखाधड़ी और जालिमों के शाना बशाना खड़े होकर भी आप कैसे मुझे भाई कह रहे? कौन सा भाई? हां, मुझे भूल जाइए, मैं किसी गद्दार का भाई नहीं। मैं अपने भाई को कभी नहीं मारता। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल है। तुम वो औलाद हो जिसने गद्दारी की बाबा की मीरास से। तुम ऐसे भाई हो जिसने अपने ही भाई को गद्दारों की सफ में शामिल कर दिया। यही नहीं, तुम वो सरदार हो जिसने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया। अब तुम इस दुनिया से भी अपने भाई से अलग होके, रिवायात से अलग होके और वतन से अलग होकर जाओगे। आ जाओ। तुम मुझे मारने के लिए तड़प रहे हो ना उस्मान साहब? मुझे ये मालूम है। यकीन करो मेरा, इस सरजमीन में तुम्हारी बर्बादी से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ हमारा इत्तेहाद होगा। इत्तेहाद? तुम इत्तेहाद कर रहे हो? मुझे यहां किसी के भी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आया निकोला हूं। सूरज है पीछे, इसलिए तुम्हें शायद थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि जरूरत नहीं है तुम्हें किसी की, तो वजह क्या है तकफूरों को मुत्तहिद करने की? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? इस बारे में जानने वाला मैं अकेला नहीं, गेहातू भी ये जानता है, समझे? और वो ये भी जानता है कि उसकी पीठ पीछे खेल खेला तुमने। यही तो वजह है कि उसके सिपाही तुम्हारा सर उतारने के लिए पहुंचे हैं।
याद रखना, तुम चाहे तकफूरों को भी अपने साथ मिला लो। आरगुन खान की तरफ से गेहातों को भेजा गया लश्कर जो कि 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल है, अकेले तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। 20? हाँ। सुना तुमने? 20,000 सिपाही। क्या तुम सच कह रहे हो? आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। आरगोन खान के जंगजू आ रहे हैं। वो तुर्कमानों की बगावत का खात्मा करेंगे। आरगोन खान इसके बाद मशरिक की तरफ जाएगा और उसकी फौज मेरी कमान में होगी। आरगोन खान को तबाह कर दूंगा मैं। उसका तख्त मेरा होगा। फिर सल्जूक रियासत मुकम्मल तौर पर मेरी मुट्ठी में होगी। सुल्तान मसूद अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, मगर वो इस हालत में भी एक ताकतवर आदमी है। शायद तुम उसे कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, समझे? मैं मौत से भी ताकतवर हूँ आलम शाह। सुल्तान मसूद कुछ नहीं कर सकेगा। उसका बेटा उसके बाद सुल्तान बनेगा और तुम उसके भी वजीर होगे। हुकुम तुम्हारा चलेगा। लेकिन सबसे पहले निकोला कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर निकोला कामयाब हो जाता है, तैकफूरों को जंग के लिए जमा कर लेता है, तो इससे हमारा वक्त जाया होगा और हमारा वक्त बहुत कीमती है आलम शाह। निकोला को मारने में नाकाम हो, है ना? बोलो, बताओ मुझे। मैं निकोला का सर लाने वाला था, लेकिन उस्मान आ गया। निकोला की मौत के वक्त उस्मान वहां क्या कर रहा था? बताओ मुझे। बताओ मुझे मिंगियान। गुंदू साहब आए हैं। आने दो उसे। दफा हो जाओ। बीस 20,000 जंगजू आ रहे हैं। हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकेगा। पहले हम मेरा गोल लेंगे, उसके बाद तुर्कमानों की बगावत का खात्मा करेंगे हम। बीस 20,000 सिपाही? ये तो कत्लेआम होगा। ये कत्लेआम सिर्फ बागियों के लिए होगा गुंदूज। तब इससे इबरत हासिल करेंगे। जैसा कि तुमने कहा, तुम अपने सिपाहियों के साथ शामिल होगे। याद रखो, तुम हमारी तरफ से लड़ोगे। और अब मंगोल हम लोगों पर सैलाब की तरह हमला करेंगे, और हमें पता है ये वो सैलाब होगा कि उसके सामने जो भी आएगा वो उसे तबाह बर्बाद कर देगा। अब ये हमारी दहलीज पर आन पहुंचा है। हाँ, तो आपकी दहलीज पर आ पहुंचा है ना। अगर ये मुझ पर से गुजर भी जाता है तो उसके बाद तुम्हारी तरफ ही आएगा। तुर्क
रोम, रियासत सुल्जूक, रोमानिया, हम सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं। अब हमें इसके खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। उस्मान साहब, आप होशियार हैं, आप बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके पास बैठने के लिए कोई औहदा भी नहीं है, तो आपके हाथों और उसके 20,000 सिपाहियों को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? मैं सरदार का बेटा हूं, मेरी सरदारी को किसी अलामत की जरूरत नहीं है कोई। लेकिन अगर तो मेरी बात नहीं सुनी तुमने, तो तुम्हारे छुपने के लिए कला भी छोटा पड़ जाएगा। ये सब जमीनें एनागोल सब के सब मेरे हैं। ना तुम ना गेहातू मुझसे नहीं छीन सकते। मंगोल छीनते नहीं समझे, उधेड़ देते हैं, तबाही मचाते हैं। समरकंद, बगदाद, बुखारा, मर्व और उनके साथ जो भी था, क्या वो एनागोल से कमजोर थे? बताओ। तुम्हें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। ना सिर्फ एनागोल, बल्कि अगर वक्ती सूरत हाल को समझकर हम मुत्तहिद नहीं होते, कुस्तुनतुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उन तमाम तकफरों को क्यों जमा किया? लड़ने के लिए, के हाथों को शिकस्त देने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरे सिपाहियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मंगोलों के खिलाफ कभी जंग न लड़ी हो। मंगोलों की ताकत से और कमजोरियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मंगोल घुड़सवारों के खिलाफ वो तीरंदाजों की जरूरत होगी। तो फिर हम एक दूसरे को जान से मारने का मौका जाया करके मुत्तहिद रहेंगे, ऐसा ही है ना? बताएं उस्मान साहब। चलो मान लेता हूं कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं, तो मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मुझे वक्त जाया किए बगैर इंद्रुनिकोस से मिलवाओगे। उस्मान साहब, आपने कहा कि गेहातू अपने 20,000 खतरनाक जंजुओं के साथ हमें मारने के लिए आ रहा है। हमारे कुस्तुनतुनिया से वापस आने से पहले वो इस जगह को तबाह कर देगा। हम नहीं जाएंगे, वो हमारे पास खुद चलकर आएगा। पर कैसे? वो अभी नीकिया आ रहा है, इसीलिए हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। मैं हैरान हूं कि आपको कैसे पता चला ये? टूटने वाली हर शाख के बारे में हम जानते हैं, और उस कच्चे फल की किस्मत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं जो उस शाख पर लटका रह गया है। खैर, इसे तुम राज ही रहने दो तो बेहतर होगा। क्या आप शहंशाह को इत्तेहाद की दावत देने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं उसके साथ अदम जारियत का मुआहिदा तय करूंगा। जिनके पीछे पहाड़ होते हैं वो मुड़कर पीछे देखने की कभी सहमत नहीं करते। चंगेज खान ने चीन पर हमला करने से पहले मगरिब को फतह कर लिया। बहुत अच्छे, आप उन लोगों से सीख रहे हैं जिन पर हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। सुनो, मैं इंतहाई सोच समझ कर काम लेता हूं, समझे? और जो हिकमत को नजरअंदाज करते हैं उन लोगों को कभी नहीं देखता। और अब तुम मेरे साथ नीकिया जाओगे, और मैं शहंशाह को भी दिखाऊंगा, और वो भी जान जाएगा कि अगर वो मशरिक को गिराएगा तो मगरिब भी गिरेगा उसके साथ।
अगर वहां जाकर कोई मुआहदा हो गया यानी शहंशाह मान गया तो फिर मेरी अपनी कुछ शराइत होंगी और वो आप मानेंगे। तो ठीक है, सोच लो, रात होने से पहले बता देना। सिपाहियों आ जाओ। 20,000 सिपाहियों का लश्कर। कोनूर, देखकर खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। मैं उससे इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। आपको मारने की कोशिश की उसने। जख्म कैसा है? उस्मान ने किया ये, बोलो। जाओ तबीब के पास, किसी और वक्त इस पर बात होगी। जैसा आप कहें। जलाली, अपने सिपाहियों से कहो कि तैयारियां शुरू कर दें। गियातू, हम और गुंदूस के सिपाही बागी कबाइल पर हमला करेंगे। कैसे आपका हुक्म जनाब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। कहाँ जा रहे हैं आप? किसिल अलमा की तरफ। मकसद क्या है आपका? शहादत है। पहुंचना कहाँ चाहते हैं? अपने वतन को। वतन कहाँ है? ये पूरी दुनिया। पूरी दुनिया आपका वतन हो। खुशामदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रगुजार हूं। आरगुन खान के जंगजू तकरीबन यहां पहुंच चुके हैं। क्या आपने तैयारी कर ली? जैसा कि आपने कहा था कि सारे वालिय शहर आपकी तरफ हैं। हम हमेशा तैयार होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे, हर तकफूर मेरे शाना बशाना खड़ा होगा। आरगुन खान के जंगजू जो यहां आएंगे, इस जमीन को उनके लिए कब्र बना देंगे। और बागी कबाइल का क्या होगा? अगर आपने उन्हें पूरी तरह शिकस्त दे भी दी, उसके बाद क्या होगा? सब बागी हमारी तरफ है। हम बगावत को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। हम मदद करेंगे उनकी भी, जो अपनी ताकत को नहीं देख सकते और बगावत भी नहीं करते। उनकी ताकत को उकसाया जाएगा। इकट्ठे चलेंगे सब एक साथ, और यूं ही जीतेंगे सब एक साथ। मंगोलों के एक बड़े लश्कर के बारे में मालूमात मिली है। वो तूरना वादी से होते हुए आ रहे हैं। शुक्रिया। आपका सफर आसान हो उस्मान साहब। इंशाअल्लाह। जो मैंने सुना है वो सच है? आपने ठीक सुना है, ऐसा ही है। हाँ जी हाँ अम्मा, एक और पोता आने वाला है। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे मारी। तुर्गुत साहब बहुत खुश होंगे। उसकी जिंदगी भरपूर और लंबी हो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मेरी बेटी, खुश रहो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ बुरान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक है अब? अल्लाह का शुक्र है बेटा। हमारी बेटी ने ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि मैं बिना रुके पूरे कबीले का चक्कर लगा सकती हूँ। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने सरदार से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, उस्मान को फौरन मेरा पैगाम पहुँचाओ कि तुर्गुत को फौरन कबीले भेजे। मारी के पास उसे सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो आपका हुक्म अम्मा। मेरे सरदार ने भी एक पैगाम भेजा है। उनका ये हुक्म है कि वो जो चूलिया नामी काफिर है किसी भी सूरत उसे अकेला नहीं छोड़ना। मेरी दुआएं पूरी होने का वक्त है अब। ठीक कहा बोरान। हुंचा हमारे सिपाही और तो और हमारी माँ का खून बहाया उस औरत ने। अब से उसकी हर एक सांस हमारे लिए हराम है। मेरे सरदार का भी यही ख्याल है। वो अपनी नापाक नजरों से हमारे कबीले को देख रही है और हमला कर सकती है किसी भी वक्त। सरदार का हुक्म है कि उसके हमले से पहले उसे मैं अपने हाथों से खत्म कर दूं। ये उस्मान का हुक्म है, अब हम उससे अपना हिसाब लेंगे। उस्मान साहब अपने कबीले से दूर रहकर भी हर चीज पर नजर रखते हैं। उस्मान साहब की नजरें अपने कबीले से कभी भी ओझल नहीं होती मेरी बेटी, और एक सरदार को ऐसा ही होना चाहिए। माशाअल्लाह मेरा बहादुर बेटा। मेरे पास एक बेहतरीन मंसूबा है। मेरे साथियों, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं, इसलिए आप लोगों को तरबियत की जरूरत है। वाह माशाल्लाह। कुमराल, तुम मुझे याद ही नहीं थे, जानते हो? मैं घर में गया और बहुत सी तलवारें बनाई। मेरे हाथ नहीं थके, लेकिन मेरा सर आराम करने लगा। ठीक है, मुझे याद मत करो। मुझे वैसे भी कबीले में एक नया भाई मिल गया है। क्या वाकई हम अपने भाई की हिमायत करते हैं? लेकिन ये कौन है, क्या करता है? वो तुम्हारी तरह भी है और मेरी तरह भी। सांप अपनी फितरत से बाज नहीं आता कोशिश। मैं निकोला पर भरोसा करने से ज्यादा एक अजनबी पर भरोसा करता हूं। निकोला के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अब मैं आपको यह बता सकता हूं कि वो कब, कहां और कैसे हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा। वो वाकई एक सांप है और हम औकाब के पंजों की गिरफ्त से सांप बच नहीं सकता। ऐसा ही है। बहुत जल्द उस्मान साहब निकोला को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। करनी तो पड़ेगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहां जा रहे हैं, लेकिन वो जरूर वापस आएंगे। उस्मान साहब आ रहे हैं। आ जाओ दोस्तों, बात करनी है मुझे आपसे कुछ अहम मामलात पर। उस्मान साहब, आपको बताने के लिए बहुत खास बात है मेरे पास। आ जाओ। हुजूर, सोत में ताजरों से लिए गए महसूल हैं ये।
शाबाश एदोगदू, लेकिन इसकी जगह कहीं और है। मालूम करो, अगर कबीले या सऊद में कोई जरूरतमंद हो तो उसे दे दो, और बाकी जो बचे वो आहियों को दे दो। सिपाहियों को ताकीद करो कि हर वक्त चौकन्ना रहना है उन्हें। माजरत के साथ मेरे हुजूर, जबकि काई कबीला और हमारा कबीला दोनों का ही बुरा हाल है, तो आप ये किसी और को कैसे दे सकते हैं? इन हालात में अगर हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो दुआ है। जरूरतमंदों के दिल से निकली दुआएं हर चीज से ज्यादा कीमती है, और आही तिजारत में अपने हिस्से का इस्तेमाल करेंगे, ये सऊद के लिए फायदेमंद होगा। काई के सरदार की हैसियत से यह मेरा फैसला है। आपकी बात मानेंगे गुंदू साहब। एदोगदू, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। हुजूर, जैसे आप कहें। गुंदूस, आपने काई कबीले का महसूल क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी नजर इस पर पड़े। वजीर आलम शाह, उसने के हाथों के साथ इत्तेहाद कर लिया है। वो बगावत करने वाले कबाइल पर हमला करेंगे। मुझसे सिपाहियों की मदद चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप गुंदूस? कोई रास्ता नहीं बचा क्या? वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। मैंने वजीर से सुना वो तमाम कलों को नीकिया के पास ले जाएंगे। एक और खबर है, गुंदूज साहब तमाम कबाइल में बगावत को रोकने के लिए गियातू को अपने सिपाही देंगे, अपने घोड़े देंगे और लड़ाई में उनका साथ देंगे, और फिर गुंदूज साहब उन कलों को संभालेंगे। गुंदूज भाई, तुम्हारी गद्दारी काइयों से आगे निकल चुकी है, पूरे तुर्कों तक जा पहुंची है। आप बताइए कि हाथू आखिर क्यों ये सब कर रहा है? बताइए मुझे। आर्गुन खान के भेजे गए 20,000 सिपाहियों के साथ काई सिपाहियों को वो क्यों शामिल करना चाहते हैं? उन्हें यह दिखाना है कि काई जालिमों के साथ ताउन करने वाले बन गए। फौज और रियासत का बीज हमने मिलकर बोया है, नेस्त तो नाबूद करना चाहते हैं वो उसे। जालिम का साथ देने वालों को कौन मानता है? उनकी बातों पर फिर कौन एतबार करता है? वो जंगजू सऊद में दाखिल नहीं होने चाहिए। अगर वो किसी तरह हमारी सरजमीन में दाखिल हो जाते हैं तो फिर वो जिंदा नहीं जाएंगे यहां से बच के। जो मैं कहने वाला हूं गौर से सुनिएगा। तकफूरों के साथ आने वाले सिपाही एक तरफ होंगे। तुर्गुत साहब, आप अपने सिपाहियों के साथ दूसरी तरफ होंगे, और ये मत भूलिएगा कि वो यहां से हरगिज भी नहीं गुजर पाएंगे, हरगिज नहीं। आखिरी सांस तक आपके साथ हूं उस्मान साहब। मेरा कबीला, मेरे सिपाही सब आपके साथ हैं। मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। वतन के लिए शहीद होना, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं।
मैं भी आपका भरपूर साथ देना चाहता हूं, लेकिन ना तो अब मेरे पास कला है और ना कले के वफादार। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी पूरी ताकत लिए आपके साथ खड़ा हूं और भरपूर मुकाबला करूंगा उन सबसे। आप खुद देखेंगे। इत्तेहाद यूं ही कायम रहे तो हर कोई महफूज रहेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे उस पर भरोसा नहीं। अगर उसने अपने सिपाही ना भेजे और हमें तन्हा छोड़ दिया तो क्या होगा? हमें पहले से एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। वो जरूर भेजेगा। हुजूर, रुगतूस आया है, वो आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। आने दो अंदर। मुझे निकिया नहीं बुलाया गया। उन्होंने मुझे गवर्नर के तौर पर कबूल नहीं किया क्योंकि अब मेरा कोई कला नहीं। मैं जानता था। आप जानते थे तो मुझे क्यों भेजा आपने? मैं चाहता था कि तुम खुद आंखों से देखो अपनी कि तुम हरगिज कुछ भी नहीं कर पाओगे हमारे बगैर। तकफूर का ओहदा, आलीशान कला और जितने सिपाही चाहोगे तुम्हें मैं दूंगा। सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारा इत्तेहाद मजबूत हो जाए। मेरी वफादारी को इसकी जरूरत नहीं थी उस्मान साहब। अब तुम फौरन निकोला के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ मालूमात देगा। फिर तुरहान सिपाही तुमसे मिलने आएगा और वो तुम्हें आगाह करेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुर्गुत साहब, आप भी जाइए। जाओ पहले कबीले की तरफ। मारी के पास कोई खास खबर है जो वो आपको बताना चाहती है। थोड़ा मोहतात रहिएगा। आपके सरदार के अलावा कोई नहीं जानता कि आप यहाँ आए। यहाँ मेरी आमद का परिंदों को भी नहीं मालूम। ये जरूरी है, आपका छुपा रहना ही बेहतर है क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। हमने अपनी बदकिस्मती को बदलने के लिए इस रास्ते पर कदम रखा है। हमें मजीद मुश्किलात झेलनी होगी। कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो ये जान ले कि कुछ नहीं बचेगा। जब 20,000 सिपाही मुकम्मल हो जाएंगे तो आप ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा। उनका अगला हदफ आपकी सरजमीन पर काबिज होना है और अगर वो कामयाब हुए तो समझ लेना कि ये हमारा भी अंजाम होगा। फिर हम उन्हें वक्त पर कैसे रोकेंगे? बताइए आलम शाह, आपने क्या सोच रखा है? सोच रहा हूं कि गेहातू के लिए एक ऐसा जाल बिछाऊं जो वो याद रखे, ताकि उसके सिपाही अपने वजूद से सरजमीन को गंदा ना करें। हमारे सरदार को आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। वजीर आलम शाह, अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया। शुक्रिया। तो सैम्यूल हमेशा कोशिश के साथ साथ रहा है। तो बताओ मुझे, तुम उसे कैसे नहीं देख सके? हाँ? रुको रुको, तुम्हारे आदमी मेरी तलवार ले चुके हैं। अब तुम्हें किस बात का डर है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या मतलब है आपका निकोला साहब? उस उस्मान ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। नहीं, उस्मान किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, याद रखना ये। उस्मान साहब के पास नई मालूमात हैं। गियातू वजीर आलम शाह और कुंदूज साहब इनागोल से नेकिया तक तमाम किलों पर कब्जा करना चाहते हैं। तैकफूर के किलों पर कब्जा करने के बाद एनागोल कलों की हिफाजत उसके जंगजू करेंगे और वो करमानो गुलारी पर हमला करेगा। उस्मान साहब के जासूस तो हर जगह मौजूद हैं। उसे सब कुछ मालूम होता है। जनाब, वो उस जगह से टिंगरी पहाड़ी तक काफरों की हर हरकत को जानते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। अब जा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम आज रात यहीं रुको दोस्त। सुबह होते ही अपने सिपाहियों को कोसिस और तुर्गुत के पास ले जाना। याद रहे, तुर्गुत इस अजीब लश्कर की क़यादत करेगा और तुम उसके हुक्म की तामील करोगे। समझ गए ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसी तुर्क के मातहत नहीं रह सकता। क्या? मैंने सोचा कि तुम उस्मान की तरफ होकर बहुत खुश होके रुका दोस्त। वो यही चाहता था और तुम भी तामील करोगे। फिर इसका मतलब यह है कि हमें तुर्गुत की अताअत करनी पड़ेगी। मारी, तुर्गुत, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। उस्मान साहब ने बताया कि मारी एक अहम खबर बताना चाहती है, तो मैं फौरन आ गया। तुम ठीक तो हो ना? तुर्गुत सुने, अब से आपकी आंखें सिर्फ मेरे लिए नहीं चमकेंगी, बल्कि कोई और भी आने वाला है जिसे देखकर आप खुश होंगे। हमारा बच्चा। तुर्गुत, हम वालिदैन बनने वाले हैं। बच्चा? क्या बच्चा कहा तुमने? मतलब हमारा बच्चा, हम दोनों का। क्या मैं बाबा बनने वाला हूं? जी हाँ। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का बहुत शुक्र है मारी, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। आप बाबा बनने वाले हैं तुर्गुत साहब। मैं बाबा बनने वाला हूं, बाबा बनने वाला हूं। लेकिन मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मंगोल आ रहे हैं और मैं तुम्हें गुंदूज के साथ भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मौका देखते ही वजीर के हवाले कर देगा। मैं तुम्हें पहले किसी महफूज जगह ले जाऊंगा। कुछ वक्त के लिए हमें अलग होना पड़ेगा। उम्मीद है तुम समझ रही हो। अगर तुम दोनों को कुछ हुआ तो मैं जालिमों के लिए ये दुनिया तंग कर दूंगा, याद रखना। उम्र भर इंतजार कर सकती हूँ मैं, लेकिन आपको मेरे लिए वापस आना होगा तुर्गुत। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। मेरा दिमाग, मेरा दिल हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा, जितनी जल्दी हो सके।
यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है। चलो। बाकी सब कहाँ है? यही है जो है, यही है बस। क्या तुम इस तरह शहंशाह से मुलाकात करोगे? हम तो उससे बात करने जा रहे हैं, और बात करने के लिए हमें क्यों चाहिए ज्यादा लोग? और जो चाहिए है वो हमारे साथ है। मुझे एक सवाल तंग कर रहा है उस्मान साहब। आपको इतना यकीन कैसे है कि शहंशाह आपको कत्ल नहीं करेगा बल्कि भरोसा करेगा? आज तो बस फैसला करेगा वो कि कुस्तुन दुनिया वो तुर्कों के या फिर मंगोलों के हवाले करना चाहेगा। या 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 उस्मान, मैं हर उस शख्स को मार डालूंगी जिससे तुम प्यार करते हो। इसके बाद तुम्हारी बारी है। मलहून, लगता है तुम्हारी बारी है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। चलो, इनका पीछा करो। आज का दिन मेरे लिए खुशकिस्मत है। अब देखो मैं क्या करता हूं। परिंदा परिंदा क्या तुम भूखे हो? हाँ
हाँ, तुम भूखे हो। खाओ। क्या तुम ये नहीं खाते? फिर तुम जो भी खाओ। तुम्हें परिंदे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। खुशामदीद। मैं अपनी फौज को आपके हुक्म पर लाया हूं तुर्गुत साहब। शुक्रिया। रोगातुस मेरे दोस्त, तुम समझ तो रहे हो ना मसला क्या है। जब सब कौमों का दुश्मन एक हो जाए तो इत्तेहाद में ही बेहतरी होती है, और इस इत्तेहाद में तुर्गुत साहब भी हमारे साथ हैं। और मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनसे मेरी रिश्तेदारी हो गई है, बल्कि वाकई ये भी एक बहादुर जंगजू हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनों की हिफाजत करता हूं, लेकिन यह फैसला हमारी अक्सरियत ने किया है, इसीलिए मैं आपके मातहत हूं। मेरे लिए एहसास है रुगातुस, आपकी शिरकत हमें मजीद मजबूत बनाएगी। खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। शुक्रिया। तो फिर अब हमें क्या करना होगा? क्या हमें वक्त जाया किए बगैर हमला करना चाहिए? हमला पहले ही शुरू हो चुका है और मैंने उन लोगों के लिए जाल बिछा दिया है। जनाब, सूरत हाल संगीन है। गया तू अपने जंगजू के साथ आ रहा है, वजीर भी साथ है, उनके साथ बहुत सिपाही हैं। गिहातू खान के बेटों और बेटियों के लिए खान के बेटों और बेटियों के लिए
एर्ल खान के बेटों और बेटियों के लिए। खुशामदीद के हाथों। अरगून खान का बेहतरीन कमान था। वाकई बेहतरीन। एर्ल खान के बेटों और बेटियों के लिए। हम बारूद ले आए हैं। ये दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा और सारे किले हमारे हो जाएंगे। जंग शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा खून बहेगा। एर्ल खान के लिए बहुत ज्यादा खून बहेगा। नहीं, गेहातू की मौजूदगी में हमला नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना होगा? हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस्मान साहब हम पर भरोसा करते हैं। उन्हें मायूस करने के बजाय मैं इस जंग को अपनी आखिरी जंग समझूंगा और मैं शहीद होना पसंद करूंगा। जब तक जरकुताई वहां है, हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हट सकते। हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आपका साथ देंगे तुर्गुत साहब। तुम फिक्र ना करो तुरहान, हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हैरानी हो रही है ना ये सब कुछ सुनकर? होनी भी चाहिए। ये तुर्क ऐसे ही होते हैं। ये कोनूर है सिपाहियों। मैं मदद करूंगा आपकी। कैसे? अगर हम यहाँ आ ही गए हैं
तो क्यों ना थोड़ी खरीदारी कर ले आईगुल। वैसे भी उस्मान साहब जल्द वापस आ जाएंगे। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद आप मेरा ख्याल करती हैं, शुक्रिया मलहून खातून। अम्मा भी चाहती हैं कि उस्मान के आते ही तुम्हारी शादी जल्द करवा दी जाए। इंशाल्लाह जब वो सही सलामत वापस आएंगे। ये देखो, वो वाला दिखाना। जी बिल्कुल, और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसका रंग बहुत अच्छा है। आईगुल, तुम पर ये रंग देखना बहुत अच्छा लगेगा। ये भी दिखाओ जरा। बोरान, अब चलना चाहिए। जैसे आप कहें। चलो भाइयों। चलो आ जाओ। जनाब, गुनूर आया है। मैंने कहा था किसी को नहीं बताना हम यहाँ हैं। कोई जरूरी बात होगी, सुन लेते हैं। आने दो उसे। क्या हुआ कोनूर? सराय में रुकने के लिए कहा था, यहाँ किस लिए? मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है उस्मान। मैंने उसका ताकुब किया। मैं जानता हूं कि वो कहां है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं। हमला नहीं कर सकते हम। आखिर वो कितने हो सकते हैं? मेरे जंगजुओं के आगे कुछ नहीं। जंगजुओं, चलो। जनाब, जनाब,
कुनूर अल्प गियातू और वजीर को वापस भेजने में कामयाब हो गया है। उनका बहुत शुक्रिया। अब ये आगे बढ़ने का वक्त है। सब लोग तैयार हो जाओ, हम हमला करेंगे। जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। रुक के थोड़ा आराम कर लेते हैं यहाँ। मैं आराम करने के लिए इस जगह को तरजीह देता हूं। लो इसे रख लो। कले के अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने वाले हर रास्ते की मालूमात है इसमें। इसमें और भी रास्ते होंगे जो वहां लेकर जाएंगे हमें। जरा समझ कर पढ़ना इसे। वहां के तमाम दाखिली रास्तों को जहन में बिठा लेना। अगर नक्शे में ठीक नहीं है तो दोबारा तश्कील देना। जनाब, आपने खैमा देखा था? वाह चरवाहे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारे राज हैं। जनाब, मैं सही वक्त पे आपको बताता, वरना आप गलत समझते। आज तक मैं नाम नहीं जान सका तुम्हारा। सिर्फ एक चरवाहे हो तुम मेरे लिए। बताओ नाम क्या है? माँ मुझे कहती थी आगजा, और मुझे ईमान सिखाया। बाबा ने घोड़ सवारी और तलवार चलाना सिखाई मुझे। लेकिन हम सिर्फ भेड़ों को चराते थे। एक दिन एक तकफूर ने हमारे रेवड़ पे हमला किया। मेरे बाबा को शहीद करके मुझे हिरासत में ले लिया। मुझे एक अर्मेनियाई बढ़ाई को दिया गया जिसने मेरी परवरिश की। लेकिन मैं एक तुर्क हूं उस्मान साहब, कोई कैदी नहीं। मेरी रूह हमेशा आजाद थी, इसीलिए फरार होने के लिए पूरी जान लगा दी। इस सरजमीन की हर खुफिया जगह को जानता हूं मैं। और एक दिन अपने हाथ से बनी तोप लेके जाऊंगा। इन काफिरों के दरवाजों पे अहद किया था। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि ये कब हकीकत बने। और देखें, उस दिन आप उसी जख्मी हालत में मेरे रेवड़ के पास आए। बेशक सब तारीफें अल्लाह ही की हैं,
क्योंकि वो रास्ता जो हमने चुना है उसी रास्ते पर चलते हुए मंजिल को पहुंचेंगे आक्षा। अल्लाह मुत्तहिद रखता है उनको जो हक पर होते हैं। बेशक सब वही करता है। हुजूर, आप बुरा नहीं मनाइएगा, ये कभी कभी होता है, खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। सुनो, मत रोकना अपने दिमाग को, समझे? ऐसा मत करना। बहुत से कलों को फतह करेंगे हम मिलकर, बस सब्र करते रहो। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जब तक मेरे रब ने मेरी जिंदगी लिखी है मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। उस्मान साहब, शहनशाह के कले की हिफाजत उसके जाबाज सिपाही कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो सिपाही एक बागी और साबका सरदार को अंदर जाने की इजाजत देंगे? जान जब तक मेरे जिस्म में बाकी है, काई कबीले का सरदार मैं ही रहूंगा निकोला। तुम खुद देखोगे कि कैसे बेधड़क होकर शहंशाह के पास मैं अंदर जाऊंगा। कले में मौजूद तमाम सिपाही आपको बगैर किसी शक के अंदर जाने की इजाजत देंगे? मुझे नहीं लगता। क्या लगता है तुम्हें क्यों लाया हूं मैं साथ? क्या मंसूबा है आपका? तुम मुझे एक जासूस के तौर पर मुतारिफ करवाओगे जिसे तुमने तुर्कों के अंदर घुसने के लिए भेजा था, और जब तक हम शहंशाह के कमरे तक न दाखिल हो जाए इस बारे में कोई भी नहीं जान पाएगा कि कौन है तुम्हारे साथ। उस्मान साहब, खान के बेटों और बेटियों के लिए, अली खान के बेटों और बेटियों के लिए। नफरत अंगेज जादू। कमांडर सागरोस यहाँ मौजूद नहीं है। हम यहाँ सागरोस से नहीं बल्कि शहनशाह से मिलने आए हैं। आया निकोला। एल्दोरिस, शहनशाह का वफादार सिपाही एल्दोरिस। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह शहनशाह के करीब रहना चाहता हूँ बस। कोई नहीं जानता कि इस वक्त हमारे शहंशाह यहाँ मौजूद हैं। तुम बगैर मालूमात के अंदर नहीं जा सकते। एल्दोरिस, मैं यहाँ कुछ अहम मालूमात लेकर आया हूँ। क्या तुम शहंशाह को जाकर बताओगे मेरे बारे में? ये कौन है?
ये एक ऐसा जासूस है जिसे मैंने बरसों से तुर्कों के दरमियान रखा और इसके पास कुछ अहम मालूमात है और ये सिर्फ शहंशाह को ही बताना चाहता है। नहीं, सिर्फ तुम जा सकते हो निकोला। ये मुझे ही तो मिलवाने के लिए आया है यहां मेरे साथ। शहंशाह को मैं ही बताऊंगा जो भी बताना है। निकोला भी उस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ निकोला भी अंदर नहीं जा सकता। अब बताओ मुझे, कौन हो तुम? एक ऐसा शख्स जो तुम्हारे कलों को जालिम मंगोलों के हाथों पामाल होने से बचाएगा। एल तोरेस, जल्दी करो जरा। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुताला के दौरान किसी से मिलना नहीं चाहते। सीधी बात करो अल्दरुस, क्या बात है? एनागोल का तैकफूर आया निकोला, आपसे मिलना चाहता है। हमें उससे कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है, भेज दो उसे। उसके साथ एक बहुत ही चालाक तुर्क भी है, जासूस होने का दावा करता है। यानी कि एक चालाक तुर्क। मेरे मोहतरम शहंशाह, मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं दिल की गहराइयों से मुअज़्ज़िज़ हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ होने का कैसे पता चला है? मैंने बताया था इसे। कौन हो तुम? अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। उस्मान, ऐसा मत करो उस्मान, मत करो ऐसा। दरवाजा खोलो, गलती मत करो। बेवकूफ निकोला, तुम मेरे कमरे में एक तुर्क को कैसे ला सकते हो? अगर तो इरादा मेरा जंग का होता तो चाहे हजारों घुड़सवार सामने होते तो भी मैं अंदर आ चुका होता। यहां सिर्फ बात करने आया हूं मैं, मोहतरम शहंशाह, बात करने आया हूं बस यहाँ। बाहर जाओ। क्या कर रहे हो? जल्दी करो।
हो, जाओ अब। ये सब क्या हो रहा है? देख रहा उस घोड़े को। लिहाजा अगर हम लोग मंगोलों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सके तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं कमजोर खैमों में नहीं रहता हूं उस्मान, मजबूत दीवारों में रहता हूं मैं। मेरी दीवारों के गिर्द पानी का जखीरा है जो कि बहुत मजबूत है। उन सबको अबूर किया जा सकता है सही वक्त आने पर शहंशाह, और इसके लिए उसके दिफा के बारे में अभी से सोचना होगा। अगर मशरिक में कत्ल गारत शुरू हो गई तो कुस्तुनतुनिया को आप कैसे संभाल पाएंगे? अनाज तो आपका सिर्फ 8 महीने चलेगा। आधे से ज्यादा पानी के जखायर नाकाबिले इस्तेमाल हैं। आपका लश्कर भी तो हरगिज भी इस काबिल नहीं कि वो मंगोलों का सामना कर सके। उनमें से कोई भी आपके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं होगा उस्मान साहब। सच है ये तो, बिल्कुल सच है। वक्त आने पर इत्तेहाद लातीनियों के साथ भी आप कर सकते हैं। कुस्तुनतुनिया को वो महफूज रख सकते हैं। हाँ, और या सलीबी लश्कर पादरी से भी ले सकते हैं। अपनी हद में रहो उस्मान। आपको मेरे मसीही भाइयों की तौहीन करने की इजाजत नहीं होगी। और मंगोल मेरे शहर की दीवारों पर मुझसे लड़ने के लिए नहीं बैठे, बल्कि ये काम तो हमेशा से तुम मुसलमान ही सरंजाम देते आ रहे हो सकता है मैं आर्गन खान को खत लिखूं और उसके साथ इत्तेहाद करके तुम्हें बर्बाद कर दूं। जरा माफ कीजिएगा शहंशाह, हम मुसलमान जिन सरजमीनों को फतह करते हैं उन्हें अपने घरों की तरह रखते हैं और हम लोग वहां खुशहाली लेकर आते हैं। लेकिन वो मंगोल, वो जब काबिज होते हैं सिर्फ जुल्म और सितम करते हैं और तो और मौत लेकर आते हैं अपने साथ। वैसे कुस्तुनतुनिया में खासी दिलचस्पी रखते हैं आप उस्मान साहब। मुझे तो सिर्फ मासूम लोगों की फिक्र है और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तो हम मुत्तहिद नहीं होते तो वो हम सबको एक एक करके तबाह बर्बाद कर देंगे। 20,000 सिपाहियों के लश्कर से पहले एक और लश्कर भी आएगा। पहले इससे कि उसका सामना किया जाए। मुआहदा करना चाहूंगा मैं आपसे। जब मैं सामने खड़ा होकर लड़ता हूं खून के आखिरी कतरे तक, तो मैं चाहता हूं हर कोई पीछे महफूज रहे। उसके लिए मैं चाहता हूं कि रोगातोस और कोसिस से जो कले ले लिए गए थे वो उन दोनों को वापस कर दिए जाए। मैं आपकी जमीनों में जानवरों को आजादाना तौर पर चराना चाहूंगा और निकोला की वफादारी भी चाहिए होगी। उसने तुम्हें यहां लाकर साबित कर दिया है कि वो तुम्हारा वफादार बन चुका है। और मैं चाहता हूं कि दीगर कलों के तकफूर भी मेरी ही कमान में होंगे। अगर आप इतनी जबरदस्त ताकत हासिल करने के बाद भी नाकाम हो गए तो क्या होगा उस्मान साहब? तो फिर तो मेरी मज़ाहमत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हर जंग से वही हासिल होता है जिस मकसद के लिए वो लड़ी जाए। हम लोग इज्जत या शोहरत के लिए जंग नहीं करते। हमारा मकसद तो सिर्फ अपनी
अवाम उन्नास की हिफाजत करना है। अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो इतने मजबूत नहीं रहेंगे कि आपके पास आए। उसके बाद आपको निजात मिल जाएगी तुर्क सरदार से। अगर देखा जाए तो हर तरह से जीत आप ही की हो। फिक्र न कीजिए, जीत जाएंगे। ये कैसे हुआ? बंद करो ये और सीधी तरह मेरे पास आओ। इसे जान से मारो। ये चाल है, बारूद की हिफाजत करो। चलो हमला! आज तुम लोग जरूर मरोगे। आइए। गला घोट दो, इसका गला घोट दो। ठीक है, घोट देता हूं। हो तो खून 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 खून।